राम सूरत राय को तो मैं तर्क के साथ साबित कर दूंगा कि वो दारूबाज हैं, दारू का धंधा करते हैं। सही पत्रकारिता और सही सवाल किया कीजिए, फिर जाकर के लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है यहाँ औराई में। और औराई प्रखंड के, अब मैं बिहार की बात कर रहा हूँ कि ये अभी साझा सरकार बन रही थी, नीतीश जी बहुत ही अच्छा फैसला लिए हैं। वो एक इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिल नहीं है। आप तो राजद से आते हैं तो आप तो कहेंगे ही। बिल्कुल, मैं पार्टी पे जो है अभी एक लालू जी जो है वो चारा घोटाला में उनका चारा घोटाला, वो सारी बात का मैं जवाब दूंगा। पहले आप इस बात का तो मेरे से जवाब ले लीजिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं शहनवाज आलम और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज़। अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए तो आपके मन में एक ही वर्ड आएगा कि सियासत बहुत गंदी चीज़ है। ऐसे में हमारे साथ एक युवा नेता जो अभी अभी आरजेडी ज्वाइन किया है और इंजीनियर हैं, उसके बावजूद जो इंजीनियरिंग का जॉब छोड़ करके राजनीति में कदम रखा है। लेकिन इनसे हम बात करेंगे और जो पॉलिटिक्स जो है, किस तरह की पॉलिटिक्स करनी चाहिए, आखिर जो है ये पॉलिटिक्स में कदम क्यों रखा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो पहली बार आप मेरा समझिए पॉलिटिक्स में आने के बाद पर्सनल इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रही बात कि मेरा इंट्रोडक्शन एहतशाम अलीमी, युवा राजद का मैं एक सिपाही हूँ, ना कि मैं अभी मैं पोस्ट की बात करूँ, आप पद की बात करूँ। मेरी वो सोच नहीं है कि मैं पोस्ट और पद के लिए राजनीति करूँ, एक सिपाही बनना है। यानी राजद के एक सच्चे सिपाही। क्योंकि मेरा अगर पीछे की राजनीति अगर मेरे परिवार का देखा जाए तो वो भी, उन लोगों का भी यही काम रहा है। कभी पोस्ट के लिए नहीं मरे हैं, न कभी अपने फायदे के लिए, जनता के हित के लिए ही लड़े हैं और हमेशा लड़ेंगे। आपके पिताजी बाबर बाबू भी शुरू से जो है राजद से ही जुड़े हुए रहे। बिल्कुल, राजद से जुड़े रहे हैं। और रही बात कि वो पोस्ट पे रहें ना रहें, उनके अंदर की एक खासियत है। और आवाम से आप पूछेगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ सैदपुर औराई प्रखंड ये नहीं है कोई सीमित है। दादा का नाम क्या था? उन्होंने करीब जो कितने साल मुखिया रहे? मैं अपना इंट्रोडक्शन पूरा कर दूं। मेरे दादा का नाम है मोहम्मद हारून मुखिया, जो भूतपूर्व मुखिया रहे। वो 28 साल इस पंचायत की सेवा किए हैं। और रही बात, सबसे अच्छी बात है कि उस वक्त अच्छे अच्छे लोग भी हुआ करते थे मुखिया, उसके बावजूद भी इस प्रखंड में रतवारा पश्चिमी को फर्स्ट कराया गया। ये रिकॉर्ड है, इसको कोई झुटला नहीं सकता है। क्योंकि आज हमारे पंचायत की दशा, उस पर तो मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। दशा ऐसी है कि कुछ लोग अपने ही पोस्ट पे रहते हैं और उस अपने ही बाल बच्चा का जॉब कार्ड बनवा करके उस पे काम करते हैं और ये अपना ये पद होता है। रही बात कि मैं जो आया हूँ इस मतलब कि आप इंजीनियर थे और पॉलिटिक्स में क्यों कदम रखा? हाँ, राजनीति में आया हूँ। मैं जब भी मैं इंजीनियरिंग किया 4 साल, उसके बाद मैं बॉडी बिल्डिंग में भी था और मेरा शहर में एक जिम भी था। उसके बावजूद मैं इसको छोड़ करके आया। वहाँ पे मैं आप जो बताएं कि मैं जॉब कर रहा था, मैं जॉब कर रहा था, इंडियन रेलवे का प्रोजेक्ट था, ये नोएडा में मेरा प्रोजेक्ट था, वो दादरी रोड पे 43। तो वहाँ पे मेरी सैलरी थी 44,000। उसके बावजूद मेरा कन्वेंस वगैरह मिला करके अच्छा खासा सैलरी अमाउंट हो जाता था। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ से जब फ़ोन जाता था तो हमेशा भ्रष्टाचार और ये सब की बात सुनने को मिलती थी। और जबकि मेरे पिताजी, अब उनकी एज भी हो गई, मोटो कह सकते हैं कि आपका जो भ्रष्टाचार को लेकर के, तो आपको मन में ख्याल आया कि एक क्वालिफाइड पर्सन को पॉलिटिक्स करनी चाहिए। क्वालिफाइड पर्सन को, प्लस ये पॉलिटिक्स नहीं करना है भाई। मुझे पॉलिटिक्स से ये नहीं कि पॉलिटिशियन, मुझे ये शौक नहीं है कि मैं एक नेता, मुझे कोई नेता बोल सोशल वर्कर बनना, जनता की सेवा, बस। और रही बात कि मेरा, अगर कोई किसी को कंफ्यूजन है तो कोई हर गांव में, औराई प्रखंड के हर गांव में 2-4 बड़े बुजुर्ग होंगे जिनसे आप मेरे दादा के बारे में, मेरे पिताजी के बारे में, मेरे चचा जो डिस्ट्रिक्ट जज अभी है ना रह करके अपने मतलब कि सेवा किए, सीतामढ़ी में भी वो पोस्टेड थे। अभी मेरी सिस्टर भी जज है, हाजीपुर में अभी है ना वो अपने पद पे है और वो अपना सेवा दे रही हैं। लेकिन हम लोग का काम ये नहीं है कि भाई है ना, जो पब्लिक का फंड है या जो पब्लिक के हित का काम आया है उसमें दलाली को खाते रहे। हमारे दादा के टाइम में जब आप जाते थे दादा, तो रिस्पेक्ट के साथ बीडीओ साहब चेयर छोड़ देते थे। जब तक वो बैठते नहीं थे तब तक वो मतलब कि वो भी नहीं बैठते थे। जब बैठ जाते थे मेरे दादा तब जाकर के, और वो हमेशा इंग्लिश में बात करते थे। लेकिन खैर, तो अब तो जमाना काफी बदल गया है। आपसे एक सवाल ये, जमाना नहीं बदला है, आप देखिए लोग बदल गए। उस वक्त के मेरे दादा, जो सोचिए कि मेरे दादा की एज 107 साल के बाद वो डेथ किए हैं, और वो समझिए कि इतना रहने के बाद भी समझिए पुराने ख्यालात के थे। उसके बावजूद भी बीडीओ साहब से, चाहे कोई भी मतलब सरकारी ऑफिसर से, ये हमारे ग्रामीण हैं, इनसे पूछ सकते हैं, वो अंग्रेजी में ही बात करते थे। क्या है?
ब्लॉक में भी जाते थे तो ऐसा नहीं है कि और राजनीति आपकी और फैमिली जो क्वालिफाइड और मुद्दे की बात मैं बता रहा हूँ मैं अपने, क्योंकि आज मेरा इंट्रोडक्शन है तो आज हम सारे जनता के सामने अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से रखेंगे, फिर राजनीति पे तो हमको चर्चा करनी है सारी उम्र और आपसे भी बात होगी हमारी आगे भी। तो इंट्रोडक्शन में हमारी जो मेन बात है कि दादा की हमारा जो दादा का काम किया हुआ, हमारे पिताजी का काम किया हुआ, एक देख रहे हैं ना हम, एक सारा कुछ हम बता दिए। जितने मेरे पोस्टेड अभी जो जॉब भी कर रहे हैं वो भी एक सेवा ही है ना कि अगर मैं भी चाहता तो 44-45 हज़ार की सैलरी थी, मैं भी अपना वहाँ अपना पर्सनल प्राइवेट जॉब करता, अपनी फैमिली को एयर कंडीशन में लेकर रहता। यहाँ पे आके मैं शाम में मच्छर मैं रहता हूँ, सब कुछ करता हूँ। एक सवाल है कि अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जी जी, और उनके सत्ता में आने प्यार है उनके सत्ता में आने से पहले उन्होंने लोगों से वादा किया था कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, भ्रष्टाचार दूर होगा, ब्लैक जो काला धन है वो इंडिया लाएंगे, सब माला माल हो जाएगा। अपडेट अगर देखिए मैं सीधी और कल उन्होंने जो है संबोधित करते हुए लाल किला से भी उन्होंने कहा है कि महिला के शक्तिकरण के बारे में या महिला के सम्मान के लिए उन्होंने क्या क्या किया आपने देखा होगा। देखिए इसको आप किस रूप से देखते हैं? आप तो पहली बात कि आप जो 15 लाख की जो बात बोले और ये जो मतलब कि मोदी जी की बात, लाल किला से तो बहुत सारी बात बोल के चले गए। 8वीं बार ये 8वीं या 9वीं बार है ना वो अभी इस बार भाषण दिए और इस वक्त भी कितना मतलब कि मैं तर्क के साथ उनको साबित कर रहा हूँ अब कि एक चीज बताइए, महिला को लेकर के कितनी संवेदनशील बात कहें कि 3 न्यायाधीश हमारी महिला सेवा दे रही हैं, ठीक है, जो मतलब कि न्याय कर रही हैं, न्याय पद पे हैं, ठीक है, हम बहुत सम्मान करते हैं। मेरी भी सिस्टर है जो जज है, अभी मैं बताया हूँ कि हाजीपुर में पोस्टेड है। लेकिन एक चीज़ बताइए कि वही यूपी है जो बीजेपी शासित राज्य है, वही मध्य प्रदेश है बीजेपी शासित प्रदेश है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है वहाँ देखिए आप खुद, सब लोग पढ़े लिखे हैं, गूगल मारिए ना, गूगल सब बताएगा। जिस पे विश्वास है वो रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कहाँ रेप हो रहा है, रेप किसके साथ होता है, महिला के साथ ही ना। महिला अब तो क्या बोले मोदी जी तो अपनी माता का महिला है, ऐसा देखा जाए नहीं तो एक मिनट कांड जो है कि हाथरस कांड ऐसे सब नहीं सर, मैं आपको यहाँ पे एक मुद्दे की बात, इतना कांड पे जाइएगा तो आपकी बात नहीं पूरी होगी, अब मैं अपनी बात नहीं रख पाऊंगा, ठीक है। और रही बात कि आप जो कह रहे हैं कि भाई ना कि ये मैं मोदी जी की बात कर रहा था कि महिला को सम्मान देने की बात, क्योंकि अभी ताज़ा बात कहें, ताज़ा झूठ बोले हैं, वो बात नहीं बोले हैं। अब मैं बोलूँगा ये बात कि झूठ बोले हैं, कैसे झूठ बोले हैं? हाँ वो बहुत अच्छा कि वो झूठ इस तरह से बोले हैं कि मध्य प्रदेश और यूपी, ठीक है, जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य है वहाँ देखिए आप, साल में आप पत्रकार हैं, आप देखते होंगे साल में नहीं तो कम से कम 10 ऐसे लीडर निकलते हैं कि जिनका वीडियो वायरल होता है किसी महिला के साथ। तो क्या मोदी जी तो महिला के नाम पर तो वो महिला के साथ यानी महिला को गाली गलौज करते हुए, क्या मतलब महिला के साथ आपत्तिजनक वीडियो उनका वायरल होता है, कैसी बातें कर रहे हैं? तो वो भी तो महिला हैं, क्या उनकी शादी नहीं हुई होती है? जो विधायक जो एमपी जो मंत्री पकड़ाए जाते हैं, अब किनकी बात करेंगे? और रही बात की महिला का सम्मान, महिला का अगर सम्मान करते हैं तो बहुत ही निकम्मे बेटा का काम होता है कि अपनी माँ को जब जान रहे थे कि कोरोना काल में कितना क्राइसिस चल रहा था, कितनी प्रॉब्लम हो रही थी, वैसे हालत में आप ही बताइए, आप पत्रकार हैं, आप अपनी माँ को लाइन में लगवाएंगे? सच बताइए, नहीं लगेगा। अच्छा अगर लगवाएंगे, वो कितने बड़े बेशरम हैं, उम्र में बड़े हैं, प्रधानमंत्री बनना, देखिए प्रधानमंत्री क्यों बने हैं, उनके अंदर क्वालिफिकेशन देख करके नहीं बनाया गया है, क्यों बने? बहुमत क्यों मिली है? अंधभक्ति, जो हमारे प्यारे प्यारे भाई लोगों को ठगा गया है, ये चीज 10 साल के बाद अगर मैं जिंदा रहूंगा तो ये चीज देख लीजिएगा। किस चीज का झांसा देकर ठगा गया है? हर चीज का, अरे भाई मेरे, किस चीज का झांसा नहीं दिया गया है? किस चीज का? आप रेलवे, हाईवे, ये एयरपोर्ट, किस चीज को नहीं भाई मेरे, सब चीज को तो बेच डाले हैं। आप एक चीज, आप पत्रकार हैं, आपको तो एकदम अपडेट होगा, हमसे ज्यादा अपडेट होगा आपके पास। आप बताइए कि हमारे मोदी जी के हाथ से कितने कॉलेज का उद्घाटन हुआ है, बताइए सच। अगर उद्घाटन किए हैं तो मैं भी पार्टी छोड़ करके आरजेडी, मैं एजुकेशन को लेकर के जीता हूँ। मैं भी अगर कभी मौका मिलेगा मुझे सेवा करने का, अगर पंचायत हो, राज्य हो, चाहे कभी भी, मैं कोशिश मतलब जनता का सेवा करने के लिए हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पद चाहिए मुझे जिस तरह से सेवा करने का मौका मिलेगा मैं करूँगा। और रही बात की अच्छी सेवा करके और सबका आँख खोलता रहूँगा। अभी मैं बोलता हूँ ना, बिहार के लेकर बात की जाए कि आप जो है बिहार से
राजद के आप युवा मतलब सच्चे सिपाही हैं, जैसा कि आपने कहा। बिल्कुल बिल्कुल। बिहार में एनडीए की सरकार गिर गई और सच्चे सिपाही क्यों है उस पर भी मैं थोड़ी सी एनडीए की सरकार गिर गई और महागठबंधन की सरकार बनी, और आज जो है मंत्रिमंडल का चयन होना है बहुत जल्द, जो है आपको घोषणा हो जाएगा। बहुत अच्छा। और आपके अब जिस विधानसभा क्षेत्र, आप औराई विधानसभा क्षेत्र से आते जी। हैं, और यहाँ से जो विधायक हैं जो वर्तमान जी। में माननीय रामसूरत राय, जो जी। पूर्व मंत्री बिहार सरकार हैं, जी जी। तो वो आपके तो मैं ग्राम से जानता हूँ। रही बात की आपके जो आपके ही जो पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, यानी भाकपा माले के पूर्व प्रत्याशी जो हैं मोहम्मद आफ्ताब आलम, जो महागठबंधन के टिकट से वो लेकर के आए थे, एक बाइट के दौरान उन्होंने कहा तिरंगा यात्रा के दौरान कि जो पाकिस्तान में शादी करता है वो क्या देश की सेवा करेगा। इसको आप किस रूप से देखते हैं? ठीक है, वो एक चीज बताइए, पाकिस्तान में शादी करने वाले सारे देशद्रोही हैं? नहीं, आप ही बताइए, नेपाल में शादी करना गुनाह है? अगर मान लिया कि मेरा या आप ही का, किसी की भी नौजवान का दिल लग गया अदर कंट्री में, तो आप बना दीजिए रूल कि हम बाहर के देश से हम नहीं ला सकते हैं कोई लड़की। तो फिर क्यों है ना इनके मंत्री लोग जो, सुनिए, नहीं आप जब ये सवाल किए तो उनके ही मंत्री, आपको याद होगा जब हरियाणा के मंत्री, मैं अभी क्या बोलूँ, मैं वो इतने बेशरम है कि वो क्या बोले कि है ना कश्मीर से लड़की लाएंगे और शादी करेंगे। हुआ था ना वायरल, आप लोग प्रेस पत्रकारिता करते हैं, 2019 की बात है जी बिल्कुल। तो ये कैसी भद्दी मजाक है। और रही बात की ये आफ्ताब आलम को कहते हैं, किस वजह से कहते हैं? क्या वो मुस्लिम है इस वजह से कहते हैं? मुस्लिम होना क्या गुनाह है? ये हमारा चॉइस है, मैं भी मुस्लिम हूँ, मेरा चॉइस है भाई कि मैं इंडिया में रहूँगा। नहीं तो हमारे जो मेरे एक ब्लड लाइन होंगे, चाहे मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी के कुछ ना कुछ तो रहे होंगे कि जो है ना चलेगा वहाँ। देखिए, कुछ लोग हमसे सवाल करते हैं, लेकिन इस तरह की बात नहीं, एक मिनट, एक इस तरह की भद्दी मजाक करके, आफ्ताब आलम हमारे मतलब कि महागठबंधन के हिस्सा हैं वो, चलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ। और प्लस एक चीज़ और है कि वो लोकल नेता हैं, तो लोकल नेता है भाई, इस तरह से बात आप तर्क के साथ साबित कीजिए ना। रामसूरत राय को तो मैं तर्क के साथ साबित कर दूंगा कि वो दारूबाज हैं, दारू का धंधा करते हैं। आप पत्रकारिता करते हैं, कुछ दिन के पहले ही आपको वीडियो वायरल हुआ था, उसके लेकर के जो है सदन में भी आवाज उठी, शराब को लेकर के। तो ऐसे तो मंत्री बनते हैं। और रही बात बीजेपी क्या बोलेगी, और रही बात रामसूरत जी हमारे मंत्री रह करके भी एक भी काम बता देना औराई के लिए कौन ऐसा काम करवा दिया, उंगली पर गिना दीजिए, चाहे सारी जनता देख रही है ना औराई की, उस जनता से पूछ लीजिए। आप पत्रकारिता करते हैं, सही पत्रकारिता और सही सवाल किया कीजिए, फिर जाकर के लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि इतना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है यहाँ औराई में, और औराई प्रखंड के, अब मैं बिहार की बात कर रहा हूँ कि ये अभी साझा सरकार बन रही थी, नीतीश जी बहुत ही अच्छा फैसला लिए हैं। वो एक इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिल नहीं है। आपको पता होगा अभी उद्धव राजद से मिलकर के महागठबंधन की सरकार बनाए, बहुत अच्छा किए, वो बहुत अच्छा किए हैं, मैं साबित कर रहा हूं ना। मैं ये वैसे लबबाजी, आप तो राजद से आते हैं तो आप तो कहेंगे ही, बिल्कुल मैं साबित करूंगा, मैं थूथरपनी पे नहीं उतरूंगा जो ये बीजेपी वाले करते हैं। अभी उद्धव जी की पार्टी पे जो है, अभी एक मिनट, लालू जी जो है चारा घोटाला में, उनका चारा घोटाला, वो सारी बात का मैं जवाब दूंगा। पहले आप इस बात का तो मेरे से जवाब ले लीजिए। अभी क्या हुआ महाराष्ट्र में, देख रहे हैं ना, सरकार गिरी। बाल ठाकरे जी निष्पक्ष होकर के महाराष्ट्र की जनता के लिए ये कदम उठाया कि बीजेपी से गठबंधन किए कि मैं कुछ अच्छा करूंगा। और रही बात कि आज भी वहाँ महाराष्ट्र की जनता जान रही है कि इस महाराष्ट्र का माई बाप कौन है, कौन अच्छा चीज़ सोच सकता है, कौन हमारे लिए भला कर सकता है, वो उद्धव जी का ही शिवसेना है, ना कि एकनाथ जी का शिवसेना। क्योंकि ये पलटू जी हैं, असल पलटू ये हैं। नीतीश जी को जो बोलते हैं कोई पलटू जी चाहे कुछ भी, वो गलत बोलते हैं भाई। ये हकीकत देख करके ये अपना डिसीजन लिया। पलटू एकनाथ जी हैं, जितने बीजेपी में अभी मिल रहे हैं वो हैं पलटू, क्योंकि वो एक गलत विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं। और ये हाँ तेजस्वी जी, यानी आपका कहना है कि जो पलटू चाचा कहा जाता है नीतीश कुमार को, तो वो इसलिए पलटते हैं क्योंकि उनके विधायक के साथ मतलब तोड़फोड़ या कुछ विधायक। एक चीज बताइए, अगर आप मेरे से गठबंधन किए हुए, आप मेरा बगावत क्यों करेंगे? जब आपके मन के लायक मैं कोई बात नहीं कहूँगा। नीतीश जी क्या कह रहे थे? नीतीश जी तो ये नहीं कह रहे थे कि मेरे मंत्री को है ना घूस ले लिया है, ईडी पकड़ लिया है, उसको है ना उस केस को दबा दो, ये तो नहीं ना कहा। वो तो जनता ही के काम के लिए ना कहा,
उसके लिए वो सरकार से निकल के हमारे साथ आ गए, क्योंकि पता है कि आरजेडी ही है वो पार्टी और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी और युवा का भविष्य है। तेजस्वी जी के चेहरे में देखिए तो पूरे युवा का भविष्य है, और तेजस्वी जी हमारे युवा का, पूरे बिहार के युवा के भविष्य नहीं है। एक भाजपा सपोर्टर का कहना है कि तेजस्वी यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री, तो देखिए इनके अच्छे संस्कार जहाँ जहाँ होंगे ना वो अच्छा ही काम करेंगे। बलिदान कौन देते हैं? जिसके संस्कार अच्छे होते हैं। बलिदान वो नहीं देते हैं बीजेपी वाले जो अपने पोस्ट के लिए, पावर के लिए देश के पैसा को किस तरह से बहाया जा रहा है। देख रहे हैं कहाँ कहाँ मंत्री को खरीदा जा रहा है कि एक दिन का कॉस्ट जानते हैं जिस होटल में रखा जाता है विधायक लोगों को 55 से 60 हज़ार रुपया एक दिन का कॉस्ट है। 1.5 महीना 2 महीना रखा जाता है। भाई किसका पैसा जा रहा है? क्या मोदी जी के अपना जागीर है कि उसको है ना वो? और रही बात की जो जनता की बात कर रहा है उसको तो फंसाने का काम कर रहे हैं। और युवा में देखिए, मेरी बात सुनिए, युवा में अच्छा एक बात बताइए, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जी वो देश के प्रधानमंत्री बने, हाँ, दोबारा 2019 में जीते। बिल्कुल। अगर वो जनता के हित की बात नहीं करते हैं या लोकप्रिय नेता नहीं है तो फिर दोबारा कैसे प्रधानमंत्री हैं? सर मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, आप एजुकेटेड बंदे हैं, आप एक चीज़ बताइए, क्वालिफिकेशन उनके अंदर कितनी है? कोई ऐसा एपीजे अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति क्यों बनाया गया? क्वालिफिकेशन को देख करके। डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया? कोई इसमें तो ये लफड़ा नहीं ना था कि भाई सिख का है ना ज़्यादा वोट है या है ना फिर है ना इसका ज़्यादा वोट है या कुछ भी। यहाँ पर निष्पक्ष जो उस काबिल है वही प्रधानमंत्री बनेगा, ये सोच करके कांग्रेस भी है ना ये कदम उठाई और प्रधानमंत्री यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बनाया गया। तो इस तरह से निष्पक्ष तो कर नहीं सकते हैं इनका। आप गुजरात कांड देख लीजिए, भाई होम मिनिस्टर हमारे कौन है? जो गुजरात के भगोरे हैं, जानते हैं ना, ऑन रिकॉर्डेड भगोरे हैं। ये नहीं कि ऑन ऑफ रिकॉर्डेड हैं, ऑन रिकॉर्ड, जिसका वो मतलब सजा भी काटे हैं। कैसे कैसे केस को तो दबा के रखा है। जज साहब वाला, जज लोया वाला केस अगर वो आज खुल जाए तब खुलेगा कैसे? कहते हैं कानून, भाई ठीक है, कानून की मैं मजाक नहीं बनाता हूँ, कानून पे आज भी मुझे विश्वास है, लेकिन कानून अगर मान लिया कि आपका गार्ड है, आपके घर में है, आप सैलरी दे रहे हो, तो किसकी बात सुनेगा, आपकी या मेरी? आप ही बताओ। अच्छा, कल भी आप देखेंगे, जैसे अगर आप कभी देखें अक्सर जो है भाजपा या आरएसएस वाले आवाज़ उठाते रहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो धर्म के आधार पे हुआ था। ये पाकिस्तान जो इस्लामिक कंट्री है तो हमारा जो इंडिया है वो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, और इसी मुहिम को लेकर के वो आवाज़ उठाते रहते हैं लगातार। ठीक है, आवाज़ कौन उठाते हैं? मुद्दे की बात है, आवाज़ कौन उठाते हैं? फिर इसी बात पर मैं एक स्लोगन बोल दूंगा तो बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग जाएगी। जो मर्द थे वो जंग में गए, ... वो संघ में गए। ये स्लोगन फेमस हुआ है, बाकी सुनने वाले लोग समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। इतने बदतमीज़ मैं राजनीति नहीं करूँगा कि इस तरह की बात को मैं एकदम से सामने रख दूँ। सबका मैं सम्मान करूँगा। तो इस तरह के लोग उठाते हैं तो भाई मैं इसका क्या जवाब दूँ? ये लोग अगर कोई एजुकेशन की बात कर ले, हॉस्पिटल की बात कर ले, कोई कॉलेज की बात कर ले, तो भाई सच बोल रहा हूँ, मैं भी इनका विरोध या इनकी जैसी जो कमी है मैं उसी को ना सामने रखा हूँ। मैं अपने कोई मनगढ़ंत बात कहा हूँ? या एक चीज़ बताइए, आप बहुत सारा इंटरव्यू लिए होंगे, इंटरव्यू लिए होंगे, कुछ लोगों का कहना हुआ कि जब भी अगर कोई मामला होता है तो इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री स्टार्टिंग में खुद जाके पाकिस्तान में बिरयानी खाते थे। बिल्कुल। उसके बाद अगर बात की जाए तो हमारा दुश्मन जैसा पाकिस्तान है उससे कम नहीं है चाइना भी, लेकिन चाइना इंडिया नहीं कहा जाता है, हर वक्त इंडिया पाकिस्तान कहा जाता है। आखिर क्यों? मतलब ये इसकी क्या मतलब उस रणनीति है? मतलब यहाँ के पॉलिटिक्स को लेकर के इस तरह का किया जा रहा है, ये वाकई में दुश्मन की वजह से? मैं आपको एक बात सीधी बता रहा हूँ, अगर आपके पास खुद का कमाई होगा ना तो किसी आस पड़ोस के नज़र दिखाने से नहीं डरेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैं अपने बलबूते कमा रहा हूँ, मुझे अपना रोज़गार है, मेरा अपना दुकान है, मैं उससे कमा लूँगा, मैं इसके डर से नहीं डरने वाला। लेकिन हमारे मोदी जी के पास है क्या है? जो जहाँ से हमारे देश, उनके पास पूरा देश है, पूरी जनता है उनके साथ। लेकिन भाई मेरे देश और जनता खाएगा कैसे? व्यापार कैसे करेगा? इकोनॉमी भी पता है,
उनसे तो हमारे मतलब कि प्रधानमंत्री लोग आज तक नहीं बोले इकोनॉमी पे। महंगाई तो काफी आसमान छू रही है, इस पे तो सभी को मालूम है कि सीएनजी गैस वगैरह जो इनके आने से पहले 400 रुपया मिलता था। आप एक चीज बताइए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसी भी देश का आप विरोध कीजिए, आप में अगर अच्छी राजनीति होगी ना तो आप सबको मिला के चलेंगे, सबको मिला करके चलेंगे, क्योंकि हम देश से प्यार करते हैं, हम अपने देश का फायदा सोचेंगे, ना कि हम एक विचारधारा को लेकर के सोचेंगे। ये विचारधारा को जो संघ के जो हैं, जो संघ के आप बोल रहे हैं कि जो ये कुछ लोग जो आवाज़ उठाते हैं, वो कुछ लोग नहीं हैं, मैं क्लियर कर देता हूँ, वो संघ के लोग हैं जो 52 साल, वही हैं जो 52 साल तक तिरंगा से बैर किया। आज मैं आज फिर तिरंगा की अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं भी फहराया हूँ झंडा, मैं भी 5 जगह गया हूँ इनविटेशन में, कुछ जगह पे आप भी से भी मुलाकात हुई है। लेकिन एक चीज़ बताइए कि मैं एक अभी तिरंगा यात्रा कर दी है, क्या हो गया इससे? एक चीज कुछ सीखने को मिला क्या? मतलब कि हम अपने बच्चे को सिखाते हैं झंडा तोलन, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुहिम है कि हर घर तिरंगा फहराना है और देश का राष्ट्रवाद साबित कराना है। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, फायदा क्या है? फायदा तो बताइए मुझे। आप मुझे ये फोन दिए, इससे पहले कीपैड वाला था, कीपैड से मुझे प्रॉब्लम होती थी, तभी तो मैं टच रखा हूँ, तो फायदा होना चाहिए ना। तिरंगा यात्रा निकालिए, हमें भी देश से बहुत प्यार है। अगर कोई कहता है ना कि अगर ये जो कुछ दिन पहले जो झंडा वाला जो मामला चला था, तो झंडा वाला मामला भी देख लीजिएगा, अगर सच्ची जांच निकली तो ये संघ के ही हरकत है, संघ का ही हरकत है, तो किसी और का नहीं कहा। अपने आपके ही विधानसभा क्षेत्र की बात है बिल्कुल, और झंडे की बात की तो पूर्व मंत्री रामसूरत राय जी बयान में भी डायरेक्टली कहा, आरोप लगाया और कहा कि वो पूर्व मुखिया के घर पे एक तिरंगा झंडा था, जबकि कहा जाता है कि जब तक तिरंगा का जो एक रूल्स रेगुलेशन है कि इस आकार का नहीं होगा, जब तक अशोक चक्र नहीं हो वो तिरंगा है ही नहीं। बिल्कुल, अगर उसको कह रहे हैं कि अशोक चक्र की जगह पे चांद तारा लगाकर अपमान किया गया है, तो फिर तो अशोक चक्र की जगह पे जो टीएमसी का झंडा में आपको जोड़ा फूल मिल जाएगा, हाथ छाप मिल जाएगा कांग्रेस के झंडा में। एक चीज़ बताइए, ये झंडा बहुत बड़ा मैटर, ठीक है, हमारा पहचान है, हमारी भी पहचान है, हमारे देश की भी पहचान है, लेकिन एक चीज़ बताइए, ये हमारे औराई में एक यही मैटर निकला है जिसमें मंत्री जी इतना करंट मतलब कि स्टेटमेंट दिए हैं। और भी तो मिसरौलिया में जैसे हुआ, 2 समाज के बीच में किस तरह विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि से हुआ, आपको पता है, तरार वाला पुल बनाएंगे, अमरा और तरार का पुल बनाएंगे, अमरा और तरार का पुल बनाएंगे। एक भी, मैं बोल रहा हूँ ना, ये मंत्री जी नहीं, ये लोग पहले जाते हैं, 3-4 महीने की ट्रेनिंग होती है कि झूठ को सच कैसे साबित करना है। और रही बात की तेजस्वी जी की बात जो इनको बुरी लगती है, तेजस्वी जी का एक भी इंटरव्यू देखिए, वो सारी बातें मतलब कि जो झूठ है उसको है ना सामने लाने की बात करते हैं, इस वजह से उनकी बात को दबाने की कोशिश किया है। लेकिन आज वही उनके दल के जो साथी थे नीतीश जी, आज जिनको वो कैसी भद्दी बातें कहते हैं कि ये हैं वो हैं ये, लेकिन आज के डेट में देखिए वो क्यों हमारी तरफ आ गए हैं। भाई मेरे और भी कोई डिसीजन ले सकते थे, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि हमारी विचारधारा साफ है, स्पष्ट है, क्योंकि हम लोग जनता के बीच में रहे हैं। और मैं भी जो यहाँ पे कह रहा हूँ कि मैं कोई ये नहीं है कि मैं पोस्ट की बात करूँगा या पोस्ट का इंट्रोडक्शन दूंगा कि मैं क्या हूँ। अरे मेरे में काबिलियत होगी तो पब्लिक मुझे खुद ढूंढेगी भाई कि ये काम हमारे भाई ही करेंगे और कोई नहीं करेगा। यही तो फैक्ट, राजनीति तो यही होती है। ये तो ही नहीं होते कि भाई हम लगे हुए हैं, मेरा बेटा भी लगा हुआ है, सब लोग एक ठेकेदारी करेंगे, उसी से कमाएंगे, समाज का है ना जो पैसा है वो अपने घर में रखेंगे, जॉब कार्ड भी अपने ही बाल बच्चे के नाम से बनवाएंगे। क्या तरीका है भाई? इस तरह से मतलब ऊपर से लेके मैं कह रहा हूँ, आप पत्रकारिता करते, बहुत अच्छी पत्रकारिता आपकी रही अभी तक, मैं जो भी सर्वे किया हूँ, लेकिन अभी तक का देखिए रिकॉर्ड इतना भ्रष्टाचारी हो गई है कि जितनी मैं बात सही बोला हूँ ना, ये कोई मुहावरा नहीं बोला हूँ, आप इसके अंदर जाएंगे और पब्लिक बहुत समझदार है जो इस चीज़ को समझ सकती है कि मैं क्या बोला हूँ। लेकिन अब मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, जो हमारे विरोधी हैं, जो हमारे बात से नहीं सहमत होते हैं, वो कौन है? समाज देख रहा है ना, वो एक मतलब कि उस एजुकेशन का स्पेलिंग भी पूछ दीजिएगा ना तो वो लोग से बोलना, मतलब कि एजुकेशन वाकई में, आप पत्रकार हैं ना, मौका मिलेगा आपको, एजुकेशन की स्पेलिंग पूछ दीजिए तो वो भी नहीं कह पाएंगे। इस तरह की तो राजनीति हो रही है। यानी अगर आपके विरोधी की बात की जाए तो हो सकता है आप तो एजुकेशन की स्पेलिंग याद कर लेंगे। मैं अपने विरोधी को अभी कुछ नहीं बोलूँगा, मैं देख रहा हूँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ कि जितना मुझे टारगेट करेंगे
मैं उसका जवाब अच्छे से दूंगा। और वो मुझे टारगेट क्यों करते हैं, क्योंकि मैं अभी मतलब पब्लिक की बात करता हूँ, पब्लिक का फ़ायदा सोचने की बात करता हूँ। एक भी मेरा कदम, अभी पत्रकारिता करते रहिए, एक भी कदम मेरा ऐसा नहीं होगा जो पत्रकारिता आपको लगे कि है ना एहतशाम अलीमी से ये बात पूछना चाहिए कि आपके रहते हुए या आपके कार्यकाल में या आपके मतलब दिशा निर्देश पे ये गलत काम हुआ है। उसी दिन मैं किसी भी पद पर रहा या कोई भी काम किया, उसका हर्जाना या जो मतलब आपको लगे उचित वो कीजिए। मैं उसका मतलब कि भागी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।